नमस्कार दोस्तों, दोस्त की बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो टीईटी परीक्षा होने वाली है, उसमें संगीत भी हमारे सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े जो है जानकारियां हमें रखनी चाहिए, जिससे हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते। तो इस वीडियो में हम स्वर ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी, उस 2-3 वीडियो और आएंगी, उसमें आपका पूरा जो है संगीत उसमें हम कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि शास्त्रीय संगीत हम तक पहुंचा है। धार्मिक मान्यता क्या कहती है? धार्मिक मान्यता क्या कहती है, उस पर हम ध्यान देंगे। तो धार्मिक मान्यता क्या ये है कि सबसे पहले जो है वो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ये ब्रह्मा जी ने ये शास्त्रीय संगीत का ज्ञान दिया सरस्वती जी को। सरस्वती जी को दिया। सबसे पहले उन्होंने सरस्वती जी को दिया। सरस्वती जी ने ये ज्ञान ले जाकर नारद मुनि को दिया। उसके बाद नारद मुनि के माध्यम से ये ज्ञान सीधा पहुंचा भरत मुनि के पास। भरत मुनि के पास। उसके बाद भरत मुनि जी ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि एक पूरा शास्त्र लिख डाला, जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भरत जी मुनि जी ने लिखा। उसके बाद से यहाँ पर हम जैसे जनसाधारण लोगों के पास जो है वो संगीत पहुंचा। संगीत क्या होता है? संगीत स्वरों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो है वो श्रुतियाँ, तो नाद से श्रुति और फिर श्रुति से स्वरों की उत्पत्ति हुई है। तो टोटल 22 श्रुतियाँ होती हैं। श्रुतियों की अगर संख्या पूछे तो 22 श्रुति, ये आपको याद रखना है। 22 श्रुतियों से हम टोटल शुद्ध स्वर 7 लिए हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर? तो आपको पता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये हमारे 7 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इनका नाम भी पूछ लेता है टीईटी में। तो सा से जो है वो षडज, यहां से हो जाएगा ऋषभ, ये आपका गांधार हो जाएगा। गांधार। फिर आपका मध्यम, क्योंकि बीच में है आप देख सकते हैं, इसलिए इसे शायद मध्यम कहा गया हो। 3 इधर से 3 इधर से, बीच में माँ है, जैसे मध्यम। फिर आपका पंचम आ जाएगा, 5वां नंबर। फिर आपका धैवत हो जाएगा, धैवत। और फिर आपका हो जाएगा निषाद, यानी कि ये निषाद हो जाएगा, ये धैवत हो जाएगा, ये आपका पंचम हो जाएगा। तो सारे गामा पाधा निशा, यानी कि आप देख सकते हैं। तो श्रुति 22 जो श्रुति कैसे बनती है इससे, तो यहाँ पर देखिए, देखिए सा के 4, ठीक, और रे के 3। फिर उसके बाद आता है गा। गा के जो है आपके पड़ रहे हैं 2। फिर आपका माँ आता है, माँ के होते हैं 4। फिर आपका होता है पा, पा के होते हैं 3। फिर होता है नहीं, पा के 4। फिर धा के जो है वो 3। और फिर निषाद के यानी कि इतनी के 2। अब जब आप 4 3 7 2 9 4 13, 13 4 17, 3 20 2 22 हो जाते हैं। टोटल ये श्रुतियों की संख्या आ जाती है 22। अब इसे कैसे याद करना है? देखिए, एक नंबर है 432, फिर ये मध्य में 4 है, फिर 432, बस यही है। अब इसे कैसे याद करना है? देखिए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक। अब देखिए 432, 4, 432, सा के 4, रे के 3, गा के 2। इस तरह से आप इसे याद करें। तो सवाल पूछता है वहां पर कि निम्नलिखित में से कौन से श्रुति ऐसे हैं, नंबर हैं जहां से 4 4 लिया गया है। तो कौन कहते? तो एक सा, मा और फिर पा। तो आप सारे गामा पाधनी याद रखेंगे और 432 4 432, तो आसानी से इसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम स्वरों की तरफ। अब हम चलते हैं स्वर की तरफ। देखिए 7 स्वर हैं, लेकिन अब पूरे स्वर की क्या है होती हैं स्वर, और क्या उनका वर्गीकरण है, उसके बारे में हम यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। एक बार देखेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो स्वर,
स्वर दो प्रकार के होते हैं, संगीत स्वर की बात कर रहे हैं आप, जो है वो उस पे न जाइएगा, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हिंदी वाले स्वर पर न जाइएगा। तो यहाँ पर स्वर कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर, और दूसरा एक स्वर है जिसका नाम होता है विकृत स्वर, यानी कि शुद्ध स्वरों में से कुछ स्वर को थोड़ा सा विकारी रूप, विकार कर दिया गया, उसमें चेंजेस करके उन्हें विकृत रूप दे दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो है वो विकृत स्वर बने हैं। अब शुद्ध स्वर तो हमको पता है कि 7 होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारे पास शुद्ध स्वरों की संख्या है सा, रे, गा, मा, पा, धा, और एक लास्ट वाला होता है नी। ठीक है, इतना हो गया, 7 होते हैं। अब विकृत स्वर भी दो प्रकार का होता है। इससे सारे से सवाल बनते हैं। एक होता है कोमल विपरीत, कोमल, कोमल विकृत स्वर। एक होता है तीव्र विकृत स्वर, तीव्र विकृत स्वर। अब देखिएगा यहां से स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वर जिसमें शुद्ध और विकृत मिला दें, वो भी आपको बताना है। विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, शुद्ध स्वरों की संख्या तो 7 होती है, और रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर इतना बस आपको जानना है, सारे गामा पा। देखिए ऐसा है, जो रे है, हाँ, गा है, और इधर धा और नी, ये क्या है, रे गा धा नी, ये है कोमल स्वर। बस इतना ले, रे गा धा और नी, इसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं। इसके नीचे ऐसे खड़ी, मतलब बेड़ी पाई रहती है, समझ लीजिए ऐसे क्षैतिज लाइन नीचे रहती है। इसको पहचानने का है, अगर नीचे क्षैतिज लाइन है तो इसका मतलब ये है कि ये जो रे है, रे जैसे बोला जाता है, ये इस यहाँ से अपने स्थान से नीचे आ गया है। इसका मतलब जो है कि अपने स्थान से नीचे आ गया, नीचे आ गया। चार ऐसे होते हैं जो अपने स्थान से नीचे आ जाते हैं, एक रे है, एक गा है, एक धा है, एक नी है। तो रे गा धा नी कोमल विकृत स्वर कहलाते हैं। एक और विकृत स्वर है, तो यहाँ पर माँ के ऊपर है, अकेला होता है माँ। सिर्फ आपकी माँ तीव्र बोलती है, तीज बोलती है, इसलिए माँ को तीव्र विकृत स्वर में रखा गया है। तो अब ये देखिए, तीव्र विकृत विकृत स्वर की संख्या कितनी है, एक, और इस कोमल विकृत स्वर की संख्या है 4। टोटल मिलके विकृत संख्या, विकृत स्वर की संख्या कितनी हो गई, 5। अब विकृत स्वर की संख्या 5 हो गई, शुद्ध स्वर 7 था, तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 12। ये क्लियर हो गया। अब जो है ये स्वर का एक और वो होता है, बंटवारा होता है। एक होता है चल, इस एक होता है चल स्वर, एक होता है अचल स्वर, अचल स्वर। अब आप पूछेंगे कि अचल स्वर की क्या जरूरत पड़ी। देखिए इसमें जो है 4 तो इन्हें निकाल लिया, 1 2 3 4 5 तो विकृत दे दिया, बाकी जो दो सा और पा, ये विकृत नहीं हुआ तो ये कहीं जाएगा ना, तो ये कहीं बदलते नहीं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। मतलब अपना कुछ भी हो, अपना स्थान नहीं छोड़ते, ऊपर नहीं जाते ना नीचे जाते। ऊपर चले जाएगा तो माँ हो जाएगा, जिस पर हम खड़ी एक पाई कर दिए हैं, और यहाँ बेड़ी पाई कर दिए हैं जो नीचे होता है। तो सा पर नहीं है, ऐसा मत समझना कि सा पर है। सा और यानी माँ, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ये जो सा है और ये पा है, इन दोनों में जो है कि ये नहीं, स्थान नहीं बदल, स्थान नहीं बदलते, चाहे आंधी तूफान कुछ आ जाए, स्थान नहीं बदलते, यानी ना ऊपर जाते हैं ना नीचे आते हैं, इसलिए इनको अचल कहा गया है। क्योंकि अचल में ना, तो ये हो जाएगा सा और पा। तो चल स्वर फिर कितने हुए, बाकी जितने बचे चल हैं साथ में, तो कौन कौन से हैं, रे ग धा नी, ये तो हो गए विकृत स्वर। और फिर एक बचा मा, जो तीव्र विकृत में आ जाता है। ठीक है, विकृत तो 5 होते हैं, चल स्वर जो है 5 होते हैं, विकृत भी 5 होते हैं, और अचल स्वर 2 होते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, अब आपको बस सवाल लगाने हैं, उसके बाद इसी में से सवाल पूछता है। ठीक है, हमने आपको ये भी बता दिया है कि अगर सारे गामा हो, सारे गामा पाधा नी, तो यहाँ पर
432, चाहे 432 का आप करोगे, 432, ये भी बता दिया है आपको। अब चलते हैं आगे की तरफ, सवाल देख लेते हैं। सबसे सवाल है, संगीत के अंतर्गत कुल कितने स्वर होते हैं, शुद्ध और विकृत दोनों मिलाकर? तो हमने बताया था शुद्ध 7 होते हैं, विकृत 5 होते हैं, और टोटल होते हैं 12। आपको पता होना चाहिए कि स्वर हमने विभाजन किया था, दो होते हैं, एक शुद्ध स्वर होता है, एक जो है विकृत स्वर होता है, विकृत स्वर होता है। शुद्ध स्वर में हमने बताया था सा रे गा मा पा धा नी, 7, और फिर इसी में रे गा धा नी और मा, ये ऊपर, इसके नीचे नीचे नीचे, ये इस तरह से होता है आपका विकृत स्वर। तो विकृत स्वर और शुद्ध रूप मिलाकर कितने होते हैं, 12। 7 क्या है, 7 शुद्ध स्वर है, 12 क्या है, विकृत स्वर है, मतलब टोटल स्वर है। 22 क्या होती है, 22 हमने बताया था आपको कि 22 श्रुतियों से तो स्वर निकले हैं। अब 5 क्या होता है, तो विकृत स्वरों की संख्या, विकृत स्वरों की संख्या, इसके साथ साथ अचल, चल या अचल स्वरों की संख्या, अचल स्वरों की संख्या, अचल, अचल स्वरों की संख्या, चल, चल स्वरों की संख्या, चल स्वरों की संख्या, ये भी 5 होती है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अचल स्वर की श्रेणी में आता है? अचल स्वर में हमने आपको बताया था कि दो ही आते हैं, एक सा आता है, एक पा आता है। अब देख लीजिए, रे नहीं आता, मा नहीं आता, पा आता है, यही है आपका पा। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। अगला, तीव्र स्वर की पहचान के लिए स्वर के ऊपर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो माँ होता है, माँ ऊपर खड़ी पाई लगाए जाते हैं, वर्टिकल, तो खड़ी रेखा यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक। अगला सवाल है, संगीत में चल स्वर कुल कितने होते हैं? तो जितने विकृत स्वर होते हैं उतने ही चल स्वर होते हैं। रा गा धानी माँ, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। ठीक। अगला सवाल है, कोमल स्वरों की संख्या कुल कितनी है? कोमल कौन है, रे गा धानी, कितनी संख्या है? कोमल और फिर एक माँ होता है, तीव्र होता है, 4 होते हैं, तो 4 का आप लगा के आगे बढ़े। अगला, निम्न में से कौन सा स्वर कभी कोमल नहीं होता बल्कि तीव्र होता है? तीव्र होता है यानी माँ, एक ही तो है, रे 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 कोमल होता है, तो माँ ही तो है। उत्तर ये हो, आंसर आपका हो जाएगा माँ। अगला सवाल, जो स्वर अपने निश्चित स्थान के ऊपर की तरफ हट जाते हैं, ऊपर की तरफ हट जाते हैं, यहाँ से है तो यहाँ ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, तो एक ही तो ऊपर उड़ता है माँ, तो उसे क्या कहते हैं? अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे दोनों लिखा हुआ है, सॉरी, ऊपर या नीचे, तो एक एक जो है ऊपर जाता है और बाकी 4 जो है वो नीचे आते हैं, तो टोटल 5 होते हैं। इन्हीं को तो कहते हैं विकृत स्वर। ठीक है। अगला सवाल, कोमल स्वर की पहचान के लिए स्वर के नीचे कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो कोमल, कोमल हमेशा याद है, को रे गा धानी। ठीक, तो इसमें कौन लगाया जाता है आप बताइए, यहाँ नीचे, तो हॉरिजेंटल आड़ी रेखा। अचल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अचल स्वर कौन से, अचल स्वर जिनमें से एक होते हैं सा, एक होता है पा। अब देख लो कौन सा है, बस ऐसे ही उसको से। अगला, विकृत स्वर कुल कितने होते हैं? विकृत स्वर क्या होते हैं? एक कोमल जो है 4 होते हैं, और फिर आपका जो है तीव्र होता है एक, तो टोटल 4 + 5, 4 + 1 = 5, तो 5 होते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर युग्म कोमल रूप में नहीं पाया जाता है? कोमल कितना होता है? कोमल, कोमल क्या होता है? कोमल में आपका रे गा धा नी होता है। ठीक है, अब देख लो, रे नहीं पाया जाता है, कोमल में नहीं पाया जाता है, रेधा पाया जाता है, गानी पाया जाता है, रेनी पाया जाता है, साम नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जो है क्या हो गया कि उत्तर ये हो जाएगा आपका 14। अगला सवाल है, शुद्ध स्वरों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई है? अब शुद्ध स्वर तो 7 ही होते हैं, सारे गा मा पा। अगला है, जब कोई स्वर अपने
निश्चित स्थान से नीचे उतर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नीचे उतर जाएगा तो भैया कोमल हो जाएगा, तो कोमल स्वर होता है। ठीक। अगला सवाल है कि मध्यम माँ, माँ जो है वो ऊपर चला जाता है, कि तीव्र रूप को चल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊपर हट तीव्र रूप ले लेता है। ठीक। अगला सवाल, संगीत के 12 स्वरों में से कितने स्वर ऐसे हैं जो अपना स्थान बदल, तो 12 की जगह आप स्वाद कर लो कि 7 शुद्ध है, तो 7 स्वरों में से कितने ऐसे हैं जो अपना स्थान बदल सकते हैं? तो बदल कितने सकते हैं? रे, गा, धा, नी, ये अपना स्थान बदल सकते हैं, और माँ भी बदल सकते हैं। तो 5 तो अपना और नहीं बदल सकते, कौन से हैं? आपका सा और पा। तो 2 नहीं बदल सकते और बदल सकते हैं 5, तो उत्तर ही आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आज की जो क्लास स्वरों से रिलेटेड थी, स्वर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में। और आपको मैं बता दूं कि सप्तक नाम का, सप्तक भी कहते हैं इसी को, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, इन 7 शुद्ध स्वरों को सप्तक भी कहा जाता है, को सप्तक भी कहा जाता है। सप्तक 3 टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम लय बता देंगे, थाट बता देंगे, जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।